जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे रात को सोते वक्त हम शुक्राना कर रहे हैं, तो रात को जैसे हम लिख रहे हैं तो मतलब जो सारा दिन अच्छा हुआ वो भी, और लाइक आई एम थैंकिंग टू द बेड, टू द पिलो। एक सेकेंड। आई थिंक आई एम गेटिंग योर क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहले ये बात क्लियर कर लीजिए कि रात को आपको लिखना नहीं है कुछ भी। रात को अच्छा। आपको रात को आपको खाली सोचना है दिन भर के अच्छी चीज़ों के बारे में जो आपके साथ हुई, और उसमें से आपको अपनी एक बेस्ट चीज़ लेनी है, और फिर आपको उसे सोचते हुए सोना है, उसको थैंक यू ओके, बोलना है एंड यही उसे यही कंफ्यूजन था। हम्म, लिखना फिर सुबह ही है मतलब? लिखना आपको सुबह ही है जब आप उठ रहे ठीक हो। है। जैसे आज आप, बिकॉज आप लोग सब नए हो इस जर्नी में, एंड शायद हाँ आप जी। जस्ट 10 मिनट पहले उठते हो ऑनलाइन आने के, तो हाँ और जी। अपने आप को ऑनलाइन लाकर आप अपना थोड़ा बहुत काम करते हो, तो इट इज़ ओके फॉर द टाइम बीइंग। आई विल नॉट फोर्स यू कि आप सुबह पहले लिखिए, लेकिन बेस्ट होता है हाँ। कि आप जैसे ही उठते हो वैसे ही आप अपने ब्लेसिंग्स लिख लीजिए। तो ठीक है, अभी आप ये सेशंस कर रहे हो तो दिस सेशंस आर आल्सो अ काइंड ऑफ पॉजिटिविटी ऑल्सो। तो आप पॉजिटिविटी में ही रह रहे हो उठने के बाद में, तो इट इज़ ओके। आप सेशन के बाद भी लिख सकते हैं अपनी ब्लेसिंग्स, बट दोनों चीज़ को ओके। कंफ्यूज मत करिए। हाँ जी। ब्लेसिंग्स ठीक। अपनी जगह है, एंड ये अपनी जगह है। इट्स ऑलरेडी। मृणाल यस। मृणाल यस हेमा। वो है ना। पहले मैं ये जो ग्रेटिट्यूड थे वो पहले मैं रात को लिखती थी, बट तेरे सेशन के बाद में मैं थोड़ा सुबह लिखने लग गई। तो वो जो 2-3 दिन से मैं जो सुबह लिख रही हूँ ना, तो हम्म। कल का भी पूरा दिन इतना हैप्पीनेस, जैसे पूजा भी कर रही हूँ तो कुछ ऐसे ना ख्याल ऐसे आ रही कि मैं अपने आप स्माइल कर रही हूँ, अपने आप खुश हूँ, ऐसे यस। फीलिंग हुआ है कि ये मेरे में मुझे थोड़ा डिफरेंस दिखा। तो थैंक यू कि एक मेरे में ये एक चेंजेस आया है। यस, वाह, ये ग्रेट। बहुत बड़ा चेंज है जो आपने मेरे साथ शेयर किया, एंड आई एम ग्लैड कि आपने किया है ये शेयर। बिकॉज लोग ये चीज़ बोलना भूल जाते हैं कि हमें वो हैप्पीनेस फील होती है जब हम लिखते हैं। आप यहाँ तक कि जब आप रात में रॉक भी लोगे ना हाथ में, तो यू विल फील द हैप्पीनेस विद इन यू, एंड आपके वो चेहरे पे स्माइल आएगी। और आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जब स्टार्ट किया था, एंड जब मैंने रियलाइज़ किया था कि आई कैन स्लीप विद द रॉक, तो मैं उसे लेके सोने लग गई थी, और मुस्कुराते हुए सोती थी, एंड फिर वो रॉक मेरे हाथ से कभी-कभी मेरे हस्बैंड के तकिए के नीचे छूट जाता था मेरे से। एंड वो सुबह उठते थे और वो रॉक देखते थे, तो उन्हें लगता था कि आई हैव ब्लेस्ड द रॉक समहाउ एंड डन सम मैजिक इन इट एंड हैव केप्ट इट फॉर हिम सो दैट ही कम्स इनटू पॉजिटिविटी। तो उसके कारण वो बहुत खुश हो जाते थे कि ये मेरे लिए कुछ कर रही है। ऐसा कुछ था नहीं, एंड मैंने उन्हें 1 महीने तक बताया नहीं, बिकॉज़ घर में कुछ ब्रेकडाउन्स चल रहे थे, तो ही नीडेड दैट। तो वो बस उस फीलिंग से ही वाज़ वेरी हैप्पी कि ये मेरे लिए कुछ कर रही है, एंड द रॉक इज़ देयर अंडरनीथ माय पिलो। एंड देन मैंने जानबूझ करके वहाँ पे छोड़ना शुरू कर दिया था। तो ये सारे चीज़ जो होते हैं, वो हमारे जो बिलीव्स होते हैं, अगर वो उस पे जब आता है तब अच्छा लगता है सबको। इट्स लाइक दैट। Rashi is here. Good morning, Rashi. Good morning, Auntie. Let's start our reading then. जो Yeah. भी आप लोग का एक्सपीरियंसेस है जो नए हैं, वो वी विल टेक इट अप। यस, डे 3। Day 3, Magical Relationships. ये बुक हमें आफ्टर 2 days ऑफ गिविंग अस द क्या बोलते हैं, जब नींव डाल दी है बुक ने, लाइक फाउंडेशन हैज बीन गिवन टू अस कि हाँ ये 2 चीज़ आपको रोज करनी है, और उसके बाद में ये थर्ड दिन हमें मैजिकल रिलेशनशिप में लेके आ रहा है।
क्यों ला रहा है मैजिकल रिलेशनशिप में, क्यों ये हेल्थ को टच नहीं कर रहा है फर्स्ट डे, या क्यों फिर ये मनी को टच नहीं कर रहा है, या फिर क्यों ये आपके करियर को या आपके दूसरे एरियाज को टच नहीं करके सीधा रिलेशनशिप की तरफ हमें लेके जा रहा है फर्स्ट डे, ये हम आज समझेंगे. एंड इफ यू कैन see the photo, I mean the snap. Rashi, can you see the photo? Yeah, it has some pictures, photographs in it, and over that there's magical dust or Yes. magic sparkles. Hmm. We will not use the word dust right now, Rashi, because there are so many new members with us. You can say that they are just sparkles on it, okay? It's a breakfast table. आप देख सकते हो वहाँ पे eggs पड़े हुए हैं and वहाँ पे breakfast लगा हुआ है. वहाँ पे एक डायरी जैसी खुली हुई है, एक बुक है या प्लेन डायरी है, और उस पे 3 फोटोग्राफ्स हमें दिख रहे हैं इंडिविजुअल, जिसपे स्पार्कल्स गिर रहे हैं या उसमें से निकल रहे हैं. तो दिस इज जस्ट इन अ वे टेलिंग अस कि आज जो हम कर रहे हैं वो हमारे रिलेशनशिप्स के ऊपर में बेस्ड है. आई होप सब लोगों ने अपने अपने रिलेशनशिप्स चूज कर लिए हैं. I hope. And now for just a minute, we will close our eyes and we will recall जिनको भी आपने चूज किया है, आप उनके बारे में उनके चेहरे याद करोगे 1 मिनट के लिए. Everyone please close their eyes and recall the persons you have chosen. आपने जिसको भी पिक किया है अपने लिए, उनको अपने आंखों के सामने लेके आइए 1 मिनट के लिए. Yes, I hope आपने खोल लिया. आप खोल सकते हो, आपकी आंखों के सामने वो आ गए हैं. तो अभी अगर किसी ने नहीं भी चूज किया है और उनके आंखों के सामने जो 3 लोग अभी आए हैं, आप उन्हें चूज कर सकते हो. दिस इज द बेस्ट वे टू चूज योर रिलेशनशिप. अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किन लोगों को लूँ, तो यू कैन जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक, एंड जो 3 पर्सन के फेस आपके पहले फ्लैश होते हैं उनको आप चूज कर सकते हो अपने लिए आज के एक्सरसाइज के लिए. अगर आप चैट में लिखना चाहते हो कि आपने किसे चूज किया है, तो यू कैन राइट, जैसे आई हैव पिक्ड अप माय हस्बैंड, माय सन एंड माय बेस्ट फ्रेंड. मैं 4 महीने से ये कर रही हूँ, एंड व्हेनेवर आई डू दिस दे आर द सेम पर्सन्स आई पिक बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू मी. दे आर वेरी क्लोज टू मी. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर. 1 मिनट, मृणाल 4 नहीं कर सकते क्या सामने? नहीं, अभी बुक बोल रही है हमें 3 का, हम 3 को ही लेंगे. बाकी अगर आपको किसी को लेना है तो वो बुक बताएगी हमें कि हम उन्हें कैसे ले सकते हैं और किस तरीके से उनके लिए कर सकते हैं. ठीक है. हाँ. राशि प्लीज रीड, स्टार्ट रीडिंग. राशि, can anyone check if she's still there? Rashi, Rashi, hello. She is there, Renal, but I think her network connection problem is there. Okay, क्या करेंगे फिर? Anyone else Then wants? I will read, Mrinal. I'll try to read it. Yes, Shilpa, please start reading. Okay. Okay. Imagine if you were the only person on earth, you would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it?
What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another because whenever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. यस, जस्ट अ सेकंड शिल्पा। सी Hmm. आप अगर आप लोग मूवीज के शौकीन हो और आप हॉलीवुड मूवीज भी देखते हो तो देयर वाज अ मूवी एवेंजर्स की थी। इट वाज अ सीरीज जिसमें जिसे मार्वल कॉमिक्स ने क्रिएट किया था। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर करके एक मूवी आई थी जिसमें जो मेन विलन था थैनोस, उसने अपने फिंगर स्नैप किए थे एंड the population of the world was just halved. उसे ओवर पॉपुलेशन से प्रॉब्लम थी। अब विलन है तो उन्हें कुछ भी कोई भी चीज की कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसने 5 स्टोन्स खोजे थे। उन स्टोन्स को मिलाकर आपकी जो भी इच्छा हो आप पूरी कर सकते हो। दैट वाज द बेस ऑफ द मूवी। एंड उसकी बस एक ही इच्छा थी कि में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया है, तो ऐसे वर्ल्ड में रह के क्या मतलब है जहाँ पे इतने लोग रहते हैं और इतनी भीड़-भाड़ है। तो उसने जस्ट तो पाँचों स्टोन को इकट्ठा किया जगह-जगह से एंड देन ही जस्ट डज़ दिस एंड उसके ये करने से हाफ पॉपुलेशन गायब हो जाता है। उस मूवी में जब आप देखते हो कि हाफ पॉपुलेशन गायब हो जाता है, तो किसी की बहन चली गई, किसी का हस्बैंड चला गया, किसी की वाइफ, किसी का बच्चा एंड द पीपल गो क्रेज़ी। दे गो सर्चिंग फॉर देयर पीपल कि कहाँ हैं, नहीं मिल रहे हैं, मैं अकेला रह गया हूँ दुनिया में। तो जो इफ़ेक्ट है वो अगर आप मूवी देखोगे तब आपको समझ में आएगी। द इमोशंस ऑन देयर फेसेस व्हिच हैज़ बीन डिपिक्टेड वेरी वेल। तो आई एम गिविंग दिस एग्जांपल हियर कि जब वो हाफ पॉपुलेशन गायब हो जाता है, उसमें ही लोग हताश हो जाते हैं और एकदम सैडनेस से घिर जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप सिर्फ़ अकेले इंसान हो इस धरती पे, तो आप क्या करोगे? अ, इज़ इट वर्थ इज़ इट वर्थ लिविंग देन? कि अगर आप अकेले हो तो यस शिल्पा यू वांट टू से समथिंग? कि अगर आप अकेले हो, आपके हस्बैंड नहीं है, आपके बच्चे नहीं हैं, आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, आपकी फैमिली नहीं है, तो विल इट बी वर्थ लिविंग फॉर यू कि आप अकेले रह रहे No, हो? no तो use. यही चीज़ ये बुक हमें बता रही है कि रिलेशनशिप इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि अगर आपके पास में कोई है ही नहीं जिसे आप शेयर कर सको, तो आप पैसे कमा के क्या करोगे? आप अपने गुड हेल्थ का क्या करोगे? आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, आप यू आर परफेक्टली फिट एंड फाइन। आपको कोई भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, आपके सर में दर्द नहीं होता, आपका हार्ट बहुत अच्छा चल रहा है, आपके जोड़ों में दर्द नहीं है, आपका पेट नहीं दुखता पीरियड्स के टाइम पे। मतलब यू आर परफेक्ट इन एवरी सेंस। तो आप लेकिन आपके पास में कोई नहीं है बात करने के लिए भी, तो आप क्या करोगे? दिस इज़ व्हाट द बुक इज़ ट्राइंग टू टेल अस विद सर्टेन एग्जांपल्स कि अगर हम एक पेंटिंग बनाते हैं और उसे कोई देखने वाला नहीं है, कोई एप्रिशिएट करने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एंड अगर मतलब क्या मतलब है उस पेंटिंग का? अगर हमने कोई म्यूज़िक बनाया है, जो म्यूज़िक कंपोज़र्स हैं दे कैन अंडरस्टैंड दिस। तो हम किसे सुनाएँगे वो म्यूज़िक? हम किसके साथ शेयर करेंगे? तो द फर्स्ट पैराग्राफ इज़ जस्ट अबाउट दैट पार्ट कि अगर हमारे पास कोई है ही नहीं शेयर करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? एंड एज़ अ एग्जांपल आई कैन गिव इज़ रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में। वो एक बुक है जो प्राय हम बचपन में पढ़ के ही निकलते हैं एंड जो आर्डेंट बुक रीडर्स है दे विल नो अबाउट दैट पर्सन। ही वाज शिपवर्क्ड ऑन एन आइलैंड एंड उनके पास कोई नहीं था। खाली एक डॉग और 2 कैट्स थे उनके साथ में एंड ही सर्वाइव्ड फॉर 28 इयर्स अकेले। बट कैसे किया उन्होंने, क्या किया, जब तक कि उनका रेस्क्यू नहीं हुआ, बीच में उन्हें फिर एक आदमी भी मिलता है जो मैन फ्राइडे, जिसका नाम उन्होंने फ्राइडे रखा है क्योंकि वो फ्राइडे को मिलता है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन उनमें वो चाह थी। ही वाज़ ऑलवेज़, उस बुक पे दिया हुआ है कि ही वाज़ ऑलवेज़ ग्रेटफुल टू द गॉड कि वो बच गए हैं एंड वो हमेशा ये माँगते थे कि मुझे एक सोसाइटी मिल जाए, मतलब सोशल सोसाइटी जिसमें वो मिंगल कर सके। वो उसकी चाहत उनकी उस बुक में क्लियरली लिखी हुई है। तो ये होता है, फिर लास्ट में वो बचते हैं एंड वो वापस सोसाइटी में आते हैं। तो
ये कैसे आप इतने डिफिकल्ट टाइम से गुजर सकते हो, या उन्हें तो उम्मीद थी कि वो वापस दुनिया में आएंगे, वापस लोगों से मिलेंगे, पर जिस इंसान को उम्मीद ही नहीं हुआ वो अकेले रहे, तो फिर क्या मतलब है सब कुछ का, किसी भी चीज का क्या मतलब है। दिस इज व्हाट द बुक इज ट्राइंग टू टेल अस। यस, ये चैप्टर आप कभी भी कहीं पे भी शुरू कर सकते हो, आपके लाइफ के किसी भी मोड़ पे आप शुरू कर सकते हो। आप खुश हो, आप ना खुश हो अपने रिलेशनशिप में, आपके पास में आपके हस्बैंड से, आपके फैमिली से बहुत अच्छा रिलेशनशिप है या फिर बहुत खराब रिलेशनशिप है, जिस तरीके का भी रिलेशनशिप है, आप इस चैप्टर को अपने जीवन में उतार सकते हो। बिकॉज ये आपको जहाँ पे भी आप खड़े हो वहां से आपको बेहतरी की तरफ ही लेके जाएगा। इट विल नॉट टेक यू डाउन। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मेरा तो सब कुछ ठीक है, मुझे तो कुछ और चाहिए ही नहीं, तो ये आपकी सोच गलत है। कैसे गलत है, ये आप जब करोगे तो आपको पता चलेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे उन 3 लोगों के साथ में जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये ज़रूरी है। यस। It's सॉरी your आंटी, एक्चुअली वो मेरा ये नेटवर्क चला गया था तो मैं ड्रॉप हो गई थी। हाँ, तो आप अभी पढ़ सकते हो राशि वापस। Is your हाँ, network strong enough? Yes. Shilpa, thank you for reading, but we will give it's Rashi the reading part, it's okay? fine. It's fine. Yes. Perfect. Perfect. Thank Okay. you, Shilpa. Thank you. Yes, Thank you so Rashi, much. you will yes. start from It Is Your Contact. Okay. It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. ये बुक हमें समझा रही है कि Science is now इट्स जस्ट अ science सेकंड। is now confirming the राशि, wisdom of राशि जस्ट अ सेकेंड। ये बुक हमें अब बता रही है कि कैसे अगर हम अपने रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करते हैं और हम उसमें अगर हम जादू क्रिएट करते हैं, तो सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं, हमारे पूरे लाइफ में जादू क्रिएट हो सकता है। कैसे जादू क्रिएट होता है? वो ग्रैटिट्यूड के द्वारा क्रिएट होता है। तो जब हम शुक्राना अपने रिलेशनशिप में देना शुरू करते हैं, तो हम अपने बाकी एरिया में भी चेंजेस देखते हैं। सी द होल थिंग इज इंटरकनेक्टेड। ऐसा नहीं है कि आप ग्रैटिट्यूड अगर रिलेशनशिप में दे रहे हो तो आपको सिर्फ रिलेशनशिप में ही चेंजेस दिखेंगे। रिलेशनशिप में तो चेंजेस दिखेंगे ही, लेकिन आपके जो बाकी एरियाज है, जैसे आपका हेल्थ है या फिर आपका मनी एरिया है या फिर आपका करियर है या फिर आपके जॉब्स है, उन सब में भी आपको चेंजेस दिखेंगे। बिकॉज रिलेशनशिप आपका इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। आपका सिर्फ हस्बैंड से या आपके बच्चों से या आपके मदर फादर से ही आपका रिलेशनशिप नहीं होता है। आपके फैमिली मेंबर से ही आपका रिलेशनशिप नहीं होता है खाली। यू हैव रिलेशनशिप विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, आपके बॉस के साथ, आपके कलीग के साथ, आपके मेड के साथ। इवन आप एक रास्ते में जो बाहर चल रहा है आदमी, उसके साथ भी आपका कुछ ना कुछ रिश्ता हो सकता है। तो यस, ह्यूमैनिटी का रिश्ता आप समझ लीजिए, अगर आपको कुछ और नहीं समझ में आ रहा है तो बिकॉज आपकी रिलेशनशिप इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड, तो आप कोई भी रिलेशनशिप ले सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistic that has come out of the research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint, and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. यस, तो ये जो लाइन है यहाँ पे, फॉर एवरी वन कंप्लेंट अबाउट अनदर पर्सन whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. आप ये सोच लो कि अगर आपने एक कंप्लेन की है किसी के लिए भी, कोई भी कारण से, तो आपको उसके लिए 10 कदम आप पीछे चले जाते हो और फिर आपको उसके लिए 10 शुक्राने करने पड़ेंगे। ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बात को आप गांठ बांध लो आज, कि अगर आपने ये गलती की है कोई भी चीज के लिए, कहीं पर भी आपने अगर एक कंप्लेन की है, तो आप 10 कदम पीछे जा रहे हो और फिर बराबर आने के लिए आपको 10 ग्रैटिट्यूड्स देने पड़ेंगे उस चीज के लिए, तब जाके आप वहां पे बराबर होते हो।
फॉर एग्जाम्पल आई वुड टेक राघव. अगर मैं उसके ऊपर उसकी पढ़ाई के लिए आई एम शाउटिंग एट हिम डे एंड नाइट कि तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, तुम्हारे पास तो बस खेल पबजी या माइनक्राफ्ट खेलने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है, तुम्हें तो बस वही अच्छा लगता है, खाली लेट उठते हो. तो सी आई हैव ऑलरेडी मेड 3 कंप्लेंट्स अबाउट हिम. आई हैव गॉन बैक. उसके रिलेशनशिप के साथ में मैं 30 कदम पीछे चली गई हूँ. अब मुझे 30 ग्रैटिट्यूड्स लिखने पड़ेंगे बराबर आने के लिए, खाली खाली बराबर आने के लिए. उसके बाद में जब मैं और ग्रैटिट्यूड्स लिखूंगी उसके लिए, तब जाके मैं आगे बढ़ूंगी उसके साथ उस रिलेशनशिप में. उसका और मेरा जो रिलेशनशिप है उसमें मेरे को अगर आगे बढ़ना है तो मुझे 30 ग्रैटिट्यूड लिखने पड़ेंगे. होता क्या है हमारे साथ में कि हमको पता है कि हमारे पापा हमें प्यार करते हैं और हमारा या फिर हमारे हस्बैंड हमें प्यार करते हैं, लेकिन हम कभी उन्हें एक्नॉलेज नहीं करते हैं और एक्नॉलेज तो करते ही नहीं है, ग्रांटेड ले लेते हैं. और उसके बाद में जो काम वो नहीं करते हैं, कोई एक छोटा सा काम भी अगर नहीं किए तो हम उसके लिए कंप्लेन कर देते हैं. शायद अपने विचारों में कंप्लेन कर देते हैं या फिर अपने शब्दों से किसी और को कंप्लेन कर देते हैं. मतलब फ्रेंड का फोन आया और उसको हमने क्या बोला कि यार पापा को तो बोला था ट्रिप पे जाना है, लेकिन वो तो पैसे ही नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पैसा खर्चा ही नहीं कर सकते हैं. तो दिस इज अ कंप्लेन which we are making to our friends. and हमने सोचा है था, फिर हमने कंप्लेन किया. तो पापा के साथ में जो हमारा रिलेशनशिप है वो 10 कदम पीछे चला गया है, क्योंकि हमने एक कंप्लेन की है उनके लिए. वो हमें इतना प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं हमारे लिए. हम हमको अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, हमें अच्छे से अच्छा कपड़ा दिला रहे हैं पहनने के लिए, हमें अच्छे से अच्छा हम खाना खा रहे हैं उनके कारण, बिकॉज he is earning for you or your mother is earning whatever, but your parents are giving you the basic necessities of life. और ये याद रखिएगा कि माँ बाप का काम खाली आपको अच्छे से अच्छा पैदा करने के बाद में खाली उनका फर्ज होता है कि वो आपको खाना खिला के बड़ा कर सके. उनका ये सब फर्ज नहीं होता है. दिस वी हैव टेकन फॉर ग्रांटेड उनके लिए कि वो हमारे लिए सब कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर उन्होंने आपको पैदा किया है तो वो बस आपको आपको खाना खिलाए और बस आपका बेसिक जो होता है वो पूरा कर दे, इतना ही काफ़ी है उनके लिए. अगर वो इससे ज़्यादा कुछ भी आपके लिए कर रहे हैं तो बहुत कर रहे हैं. एंड यू शुड बी ग्रेटफुल टू देम. तो यही है कि अगर आपने अपने एक्शन से, अपने विचारों से और अपने शब्दों से अगर कंप्लेन की है किसी के लिए भी, किसी भी रूप में किसी के लिए भी, तो आप 10 कदम पीछे जा रहे हो अपने लाइफ में हर तरफ से. तो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस एंड ट्राई नाउ फ्रॉम नाउ ऑन ट्राई नॉट टू कंप्लेन अबाउट एनीथिंग. रिलेशनशिप में है ये, लेकिन ये चीज़ हर जगह लागू होती है. कैसे होती है ये हम जब जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे you will understand. Okay, yes, gratitude makes. Gratitude makes relationships flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationships, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. या जस्ट अ सेकेंड राशि. तो ये बुक हमें एकदम अब हमें बता रही है कि जो शुक्राना होता है या धन्यवाद देते हैं हम, वो कैसे हमें चेंज करेगा. आप जब भी आप शुरू करोगे ये करना, एंड आप अपने अपने बेटे को जब मैंने थैंक यू बोला कि वाओ, मतलब वो कितने अच्छे से अपना काम कर लेता है सब कुछ मुझे बिना बोले, या फिर वो कितने अच्छे से मुझे हग करता है. आई कैन फाइंड एनी टाइम 10 थिंग्स फॉर हिम टू बी ग्रेटफुल फॉर. एंड जब मैंने अपने मन में या मैंने लिख कर उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया, देन आई सॉ कि हाउ थिंग्स चेंज बिटवीन मी एंड मी मोर. अब वो अपने आप पढ़ाई करता है, या फिर मैं 4 महीना पहले तक उसे आई वाज मेकिंग हिम स्टडी. पकड़ के मुझे उसे बैठ के पढ़ाना पड़ता था कि नहीं राघव चलो, वी हैव टू स्टडी, आपके मार्क्स नहीं तो नहीं आएंगे अच्छे. बंदा ऑलरेडी अच्छे मार्क्स ला रहा था, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं था. द वर्ड यस इज सेटिस्फैक्शन. तो मैं लाइन के अबव नहीं थी, मुझे हमेशा चिंता रहती थी. आई वाज ऑलवेज वरिंग. अगर आपने चार्ट देखा है, फीलिंग्स चार्ट जो मैंने आप लोगों को भेज के रखा है, तो उसमें जो चिंता है वो
3 स्टेप नीचे है बोर्डम, इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट के बाद में वरी आता है। तो उसमें मुझे हमेशा चिंता रहती थी कि वो कैसे करेगा, अगर मैं उसे नहीं पढ़ाऊँगी तो वो तो पढ़ ही नहीं पाएगा, उसके पास तो अपने आप पढ़ने की ताकत ही नहीं है। दैट वाज़ माय थिंकिंग समवेयर। तो मैं हमेशा चिंता में रहती थी, सैटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं था मेरे में। तो इसके कारण आई वाज़ ऑलवेज़ कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग। और जिस दिन मैंने ये कंप्लेनिंग करना छोड़ा उसके लिए, जिस दिन आई स्टॉप कंप्लेनिंग, माय एंड हिज रिलेशनशिप चेंज्ड ब्यूटीफुली। अब ऐसा है कि वो अपने आप पढ़ता है। मुझे सिर्फ़ उसे ठीक है एज़ अ मदर आप पूरा तो नहीं छोड़ सकते हो, तो मैं उसे सिर्फ़ बोलती हूँ कि राघव अब बहुत हो गया, आप खेल लिए हो काफ़ी कुछ, आपने ब्रेक भी ले लिया है, अब पढ़ लीजिए आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। एंड ही जस्ट लिसन्स टू मी, ही हग्स मी एंड ही गोज़ एंड ही स्टडीज़ ऑन हिज़ ओन। उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, ही इज़ स्कोरिंग अबव 80%, तो दैट इज़ वेल इनफ फॉर मी। मुझे 90 या 95% नहीं चाहिए, दैट्स नॉट माय ड्रीम। तो जो मेरा ड्रीम है वो ही इज़ फुलफिलिंग इट, एंड जो उसका ड्रीम है शायद वो उसे भी पूरा कर रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ नाउ ही नोज़ दैट मम्मा विल नॉट कंप्लेन, बिकॉज़ इफ मम्मा कंप्लेन्स देन शी हैज़ टू राइट 10 ग्रैटिट्यूड्स फॉर मी। तो वो मुझे हर बात पे छेड़ता है, मम्मा देखो आप चिल्ला रहे हो, अब आपको 10 ग्रैटिट्यूड लिखने पड़ेंगे। तो हाँ, अगर आपके बच्चे भी आपके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इट बिकम्स फन, आपका मूड चेंज हो जाएगा। जब जब आज कल की ही बात है, मैं उसे बोल रही थी कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, 4 प्रोजेक्ट तुमने मुझे एक साथ दे दिया है करने के लिए तुम्हारे ड्राइंग्स, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो ही इज़ टेलिंग मी कि देखो मम्मा आपने कंप्लेन कर रही है आप मेरे बारे में, अब आप 10 ग्रैटिट्यूड नहीं लिखोगे तो फिर तो मैं आपको हग भी नहीं दे पाऊँगा। आप लिखोगे तभी तो मैं आपको आके हक दूँगा ना। तो instantly my mood shifted and we started laughing both of us, and I did his work and he was happy. I was also happy. तो ये होगा आप लोगों के साथ भी, आप ये फ़ील करोगे कि कैसे आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आते हैं। मैं अभी सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रही हूँ बिकॉज़ टाइम की हमें कमी रहती है। आप कैसे अपने लाइफ में जब ये चीज़ उतारोगे, देन यू विल हैव योर पर्सनल एग्जांपल्स टू शेयर, एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग यहाँ पे जब सुबह आते हो या आफ्टर सेशन, बिकॉज़ इट गिव्स अदर पीपल होप और एक्साइटमेंट कि हाँ, उनके साथ भी ऐसा कुछ होगा। तो हाँ, इसमें एक और चीज़ था जो बहुत इम्पोर्टेंट था, बट मुझे वो उस बारे में बोलना नहीं था, बट आई स्टिल फ़ील कि ठीक है बता देना चाहिए। क्या होता है कि बाकी रिलेशनशिप में हम बातचीत बंद कर देते हैं अपने, जैसे कि अगर भाई से झगड़ा हो गया तो 10-10, 20-20 साल हम बात नहीं करते हैं, या फिर हमारी कोई आंट है या उन्होंने कुछ बोल दिया तो वी जस्ट स्टे विदाउट टॉकिंग टू देम। लेकिन हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ऐसा होता है कि लीगली दे एंड अप सेपरेटिंग, व्हिच इज कॉल्ड डिवोर्स। तो हम किसी और रिलेशनशिप में केयरफुल रहे या नहीं रहे, लेकिन हस्बैंड वाइफ वाला जो रिलेशनशिप होता है वो ऐसा रिलेशनशिप है जो हमें लीगली हमें एक टर्म दे के रखा है जिसमें हम अलग हो सकते हैं एक दूसरे से। चिंता तो सारे रिलेशनशिप में होती है। बच्चे अपने माँ-बाप से बात करना छोड़ देते हैं, बाप अपने बेटे से बात नहीं करता है सालों तक, भाई-भाई का झगड़ा में भाई आपस में बात करना बंद कर देते हैं, बहनें घर आना बंद कर देती है, माँ-बाप के घर आना बंद कर देती है। There are so many things which happen in our lives. लेकिन the most important thing which breaks a person is divorce. अ, अगर आपके कोई करीबी जन के साथ में ऐसा कुछ हो चुका है तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो यस, वी शुड नॉट टेक दैट रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड। हम क्या करते हैं, हम तुरंत शादी के बाद में अपने पार्टनर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ओके, दैट विल आल्सो कम लेटर, आई विल टॉक अबाउट इट देन। यस, The कंटिन्यू। little, the little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear, because when you're truly grateful for another person, there's nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them because you're too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. सी व्हाट हैपेंस इज कि उम, हम इतने कंप्लेंट्स में डूबे रहते हैं कि हमें अच्छाइयाँ दिखती नहीं है। वैसे ही अगर इसे रिवर्स किया जाए, अगर हम अच्छाइयों में डूबे सामने वाले के, तो हमें कंप्लेंट्स नहीं दिखेगी, क्योंकि कंप्लेंट्स एंड ग्रैटिट्यूड एक साथ नहीं हो सकते। अगर इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर अ सर्टेन पर्सन, you cannot complain about that person, and if you keep complaining about that person, you will not feel any gratitude for that person. तो ये वाइस वर्सा इमोशन है। तो सिंपल चीज़ है, आप
प्लीज ग्रैटिट्यूड पे रहो, आप अपने आप को शुक्राना में रखो उस पर्सन के लिए, इनफैक्ट सभी के लिए, तो आपको कोई कंप्लेन दिखेगी ही नहीं। तो ये आपको प्रैक्टिस करते करते आएगा। इट इज, अगर आप सोचोगे कि नहीं आज से मैं एकदम परफेक्ट हो जाऊंगी एंड आई विल नॉट मेक कंप्लेन, ऐसा नहीं होगा। मेरे साथ तो ऐसा भी होता है कि अगर हम बैठे हैं और हम बातें कर रहे हैं और अचानक से कुछ हुआ एंड मेरे मन में आया कि यार ये कभी नहीं सुधरेंगे, ये मुझे, जैसे माय मदर इन लॉ एज अ हैबिट, अगर हम उनके पास जाके बैठते हैं तो उन्हें 5 मिनट के बाद में कुछ ना कुछ याद आ जाएगा काम, एंड दे शी विल से कि चलो मृणाल ये कर लो, मतलब जाके बैठे हैं एंड शी विल से। तो पहले तो मन में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती थी कि बैठने ही नहीं देते हैं, जाके बैठना ही नहीं चाहिए इनके पास में। अब वो देखो वो बड़े हैं, अगर मैं सोच बदल लूँ अपना, जैसे मैंने अपना सोच बदल लिया कि वो बड़े हैं, उन्हें जब जो चीज़ याद आती है वो बता देते हैं। जब हम सामने रहते हैं तो उन्हें ज़्यादा बातें याद आती है, जब हम उनके सामने नहीं रहते हैं तो वो याद नहीं कर पाते हैं। एंड एंड अब वो इतने एज हो गया है उनका कि उनको याद भी नहीं रहता है कि वो कोई बात दोबारा बोल रहे हैं। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अब, एंड आई शुड नॉट कंप्लेन अबाउट हर। तो मेरे मेरे मन में भी अब ये कंप्लेंट्स आने बंद हो गए हैं। मैं सीधा उनको बोलती हूँ यस मम्मी, मैं 10 मिनट में यहाँ से उठ के ये काम आपका कर दूंगी। तो दिस इज नाउ आई हैव चेंज माय आउटलुक फॉर हर कंप्लेंट्स, आई मीन हर नॉट कंप्लेंट्स, वो जो भी मुझे काम बोलती है उसके लिए। पहले ऐसा नहीं था, पहले मतलब उसी समय तुरंत उठकर मन में एकदम गुस्से से जाके हम वो काम करते थे। तो काफ़ी लोग इससे रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे, आई एम श्योर ये फैमिलीज़ में बहुत कॉमन चीज़ है। बट इससे बाहर आना में टाइम लगता है। इट्स अ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने से आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा। यस राशि? पेज चेंज कर दो ना। ओके, Next सॉरी page. सॉरी सॉरी, यस। We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. Thornton Wilder, 1897 to 1975, writer and playwright. हाँ, तो ये हमें बता रहे हैं थ्रॉन्टर वाइल्डर कि हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जाता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। तो यहाँ पे ट्रेजर्स आर व्हाट? ट्रेजर्स आर द हैप्पी मोमेंट्स व्हिच यू हैव इन योर हार्ट, इन योर माइंड, इन योर मेमोरीज। तो हम उसी समय जिंदा हैं, रहते हैं, या हम उसी समय खुश रहते हैं जब हमारा दिमाग इज जस्ट कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, या चेतन माइंड जो होता है वो हमारा कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है, जब वो उन बातों के बारे में सोचता है जिस पल में हम बहुत खुश थे। डोंट यू फील कि जब आप बहुत खुश रहते हो, तब आप जब बहुत हैप्पी रहते हो, तभी आप अपने आप को जीवित महसूस करते हो। और जब आप अपने दिमाग में कुछ सैड चीज़ों के बारे में, या कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, आप जब अपने सैड चीज़ों के बारे में या दुख के बारे में सोच रहे होते हो, तो आप जिंदा नहीं होते हो। आप, इट्स लाइक बस आप जी रहे हो। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जिंदा होना एंड जब जब जीते रहना में, which will also come later in the book, which we will discuss when that topic comes. Yes. Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring it to you. This एक सेकेंड राशि। तो हाँ, अगेन यहाँ पे आ गया है कि शब्द बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब आप शब्दों से किसी इंसान को इतना दुख पहुंचा सकते हो, उसे इतनी चोट पहुंचा सकते हो, जितना कि आप उसे खंजर मार के भी नहीं दे सकते हो। ये तो हम सुनते आए हैं हमारे बोलचाल में, जब से हम बचपन से अभी तक में हमने बहुत बार सुना होगा कि सोच समझ के बोलो। तो दिस इज व्हाट इट मीन्स यहाँ पे, कि जब हम किसी को शब्दों से इस तरीके से छल नहीं कर सकते किसी के दिल को, कि वो कभी भी रिपेयर नहीं हो सकता है। फिर ऑल दिस व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ अबाउट दिस वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में सुना होगा अपने बड़ों से या फिर अपने परिवार वालों से कि ऐसे शब्द मत बोलो जिससे आपको दुख पहुंचे। हाँ, और आई थिंक देयर इज दुआ ऑल्सो, मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, कबीर जी का है या रहीम जी का है, आई डोंट रिमेम्बर, बट है कि आप अगर मीठे शब्द बोलते हो तो आपका मन बहुत खुश रहता है एंड दूसरे का भी। द होल दुआ मीन्स दैट ओनली।
तो ये बहुत कुछ मिलेगा आपको हमारे संस्कृति में। अगर हम अपनी संस्कृति की तरफ देखेंगे तो बहुत कुछ जो रोंडा जी बोल रही हैं वो काफ़ी कुछ हम ऑलरेडी हमारे प्रैक्टिसेस में है। हम बस भूल गए हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। वी आर जस्ट ब्रिंगिंग इट आउट, वी आर जस्ट ब्रिंगिंग इट आउट। यस। This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to be magically increased, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you just the way you are? How would you feel? Rashi, I love you the way you are. How are you feeling now? I'm feeling very nice. So this is what you can do. अगर आप अपने आप को किसी और को आप चेंज नहीं करो, आप अपने आप से ये वादा कर लो कि आज से मैं अपने परिवार में या अपने फ्रेंड्स में या अपने सर्कल में किसी को भी चेंज करने की कोशिश नहीं करूंगी। और फिर आप देखना मजा, आप देखोगे कि कैसे कैसे दुनिया बदलती है आपके आसपास की। हम क्या करते हैं कि हम इसमें तो बेस्ट एग्जांपल शादी का ही है, क्योंकि आप माँ-बाप को तो चेंज कर नहीं सकते हो। तो माँ-बाप या तो अपने बच्चों को चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी। प्लीज़ किसी की आवाज़ें आ रही है तो आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जो भी है। एंड तो आप यही कर सकते हैं कि हम जब शादी होती है हमारी और हमारे मन में क्या आता है कि अरे यार इसका तो ये हैबिट ठीक नहीं है, इसके कपड़े पहनने के स्टाइल ठीक नहीं है। तो आप सबसे पहले कोशिश करोगे कि अब अगर आपका वो इंसान सपोज़ करिए उसे ब्राइट कलर पसंद है और आपको ब्राइट कलर पसंद नहीं है, तो आप चाहोगे कि वो डल कलर्स पहने। क्यों? क्यों? आप पहनो ना ब्राइट कलर्स, आप सामने वाले को क्यों चेंज कर रहे हो? उसे उसे पसंद है, उसे पहनने दो। आप क्यों उसे चेंज करना चाहते हो? तो ये हमारा ये जो हमारी हैबिट होती है ना, उसके कारण ही सारा सारा तमाशा शुरू होता है लाइफ में। दैट इज़ द ओनली रीज़न व्हेन वी ट्राई टू चेंज पीपल, इट क्रिएट्स हैवॉक इन आवर लाइफ। अगर आप अपने ज़िंदगी में झाँक के देखोगे तो आप पाओगे कि आपने कहीं न कहीं, कभी न कभी चेंज करने की कोशिश की है अपने लाइफ पार्टनर को, या फिर आपके अपने भाई को चेंज करने की कोशिश की है। आपको पता है कि आपका भाई ये सामान उठा के नहीं रखेगा, उसकी आदत नहीं है। आपको पता है कि आपकी बड़ी बहन लाइट बंद नहीं करेगी बाथरूम की, उसकी आदत नहीं है। लेकिन आप उसे जाके 4 बार बोलोगे कि तुमने लाइट बंद नहीं की, तुम्हें पता है ना कि लाइट वेस्ट हो रही है। ठीक है, आपको आदत है कंज़र्वेशन की, आप कर लीजिए, आप बंद कर दीजिए लाइट और उसे जाके कुछ मत बोलिए। इट्स ओके। क्या होगा आप नहीं बोलोगे तो? आप कंप्लेन कर रहे हो, आप पीछे जा रहे हो, उसे कुछ नहीं हो रहा है, उसकी लाइफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसने तो लाइट छोड़ दी है। अब वो लाइट जाने और आप जाने, लेकिन उसके लाइफ में जो सामने वाला जिसके लिए आपने लाइट बंद किया और फिर आपने जाके उसे कंप्लेन भी की, आपने काम भी किया उसका एंड फिर जाके आपने कंप्लेन भी की, मम्मी को की, पापा को की, उसको की कि तुम तो लाइट कभी बंद ही नहीं करती हो, और मम्मी-पापा को किया कि देखिए ये कभी लाइट बंद नहीं करती है और आप फिर मुझे बोलते रहते हैं। तो आपने 2-3 कंप्लेंट्स कर दी, तो आप 30 कदम पीछे चले गए उसके साथ उस रिलेशनशिप में। एंड नाउ व्हाट यू विल डू? या तो आप 30 ग्रैटिट्यूड लिखिए, जो कि आपको पहले पता नहीं था, वो तो इस बुक से पता चला है कि आपको 30 ग्रैटिट्यूड लिखना है। आपको जब पहले पता ही नहीं था तो आप तो पीछे ही जा रहे थे उसके साथ में और फिर आप झगड़े करते थे उसके साथ में और आपको पता ही नहीं चलता था कि आप झगड़ क्यों रहे हो। आपकी सिस्टर है लेकिन आप झगड़ रहे हो उससे। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों झगड़ रहे हो, क्योंकि बॉस आपने कंप्लेन की है उसके लिए और यूनिवर्स आपको वही दे रहा है और कंप्लेन करने का मौका। अब आप उससे झगड़ा करिए, उसने आपकी कोई बुक ले ली, अगेन अ कंप्लेन, अगेन झगड़ा। तो दिस इज अ कंटिन्यूअस साइकिल, जो आप दोगे वो आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ। आप पूरे बुक में इस लॉ को पढ़ते रहोगे, समझते रहोगे। जो समझते हैं वो और आगे जा सकते हैं मैनिफेस्टेशन की दुनिया में। जो पहुंच चुके हैं उनके लिए ये सब समझना बहुत आसान है। और ये सब हमें क्या कर रहा है, अल्टीमेटली हमारे ड्रीम से दूर ले जा रहा है। अगर आप कंप्लेन में जी रहे हो तो आप अपने ड्रीम के करीब कभी पहुंच ही नहीं सकते हो, और जो आपके ड्रीम्स है वो ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे। जब तक आप अपने गड्ढे नहीं भरोगे, आप बाहर आओगे कैसे उसमें से? और जब तक आप बाहर नहीं आओगे तब तक आप कुछ और आगे बढ़ोगे कैसे? आप तो एक गड्ढे में घुसे हुए हो। आप उसमें से बाहर निकलोगे तब तो आप वॉक करना शुरू करोगे आगे की तरफ। नहीं तो आप पहले गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश में ही लगे रहोगे पूरी लाइफ।
तो stop complaining and you will see magic happening all over you. Yes. Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, एक they will. second, did we complete it? हाँ, I love you just the way you are ना. So how would you feel? And today's magical practice, yes, यहीं से पढ़ना. ठीक है, sorry. Today, it's okay. Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything, you will find to be grateful for each and for in and with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. Yes, तो ये है आपका फॉर्मूला. मैजिकल फॉर्मूला इज कि जब एंड विथ एवरीथिंग यू फाइंड टू बी ग्रेटफुल फॉर इन ईच पर्सन, यू विल सी ग्रैटिट्यूड परफॉर्म इट्स ब्रेथ टेकिंग मैजिक. अद्भुत मैजिक होगा, अद्भुत जादू होगा आपके लाइफ में जब आप ये देखोगे कि आप कितने शुक्रगुजार हो आपके सामने वाले इंसान के लिए, जो भी रिलेशनशिप आप ले रहे हो उसके लिए. दिस इज एज ट्रू एज कि जब आपको पता है कि H2O क्या होता है. राशि, H2O क्या होता है? H2O water. बच्चे को भी पता है कि H2O क्या होता है. तो इट्स लाइक कि अगर H2 है, O है, तो इट इज वाटर, इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स. एकदम सिंपल सा मैंने लिया है. आई कुड हैव टेकन H2SO4 आल्सो, लेकिन शायद बहुत लोगों को पता नहीं है कि वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है. आई थिंक सो सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है, बट यस. तो ठीक है, तो आपको H2O एवरीवन नोज कि इट इज वाटर. ऐसे ही जो होते हैं फॉर्मूलाज जो है, वो आपको पता है कि ये चीज यही होता है. अगर आप मैथ्स में जाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको मालूम है कि ये क्या होता है. तो वैसे ही है ये फॉर्मूला, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है यहाँ पे कि ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे ही रहेगा. अगर आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो तो ही आप मैजिक देखोगे अपने लाइफ में, और आपकी ज़िंदगी और फुलफिलिंग हो जाएगी, एंड इट विल बी फुल विथ लव एंड इट विल बी एनरिच्ड. और आप सोच भी नहीं पाओगे उतनी ज़्यादा खुशी आपको मिलेगी. तो आपको यही करना है, इस फॉर्मूला को गांठ बांध लेना है अपने लाइफ में, एंड आपको ग्रैटिट्यूड से अपने जीवन को भरते रहना है. रिलेशनशिप से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे हर चीज़ में, हर एरिया में, हर फील्ड में ग्रैटिट्यूड को इस्तेमाल करना सीखेंगे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ हम उसे यूज़ कर सकते हैं. यस, चूज 3 ऑफ योर. Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or the both of you together. हाँ, ये ऑलरेडी मैंने कल से मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन इन दिस पार्ट. यस, वंस यू हैव सिलेक्टेड योर 3 photographs. Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you're the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. नाउ ये पैराग्राफ हमें बता रहा है कि हमने जो 3 फोटोग्राफ्स चूज किए उसके साथ हमें करना क्या है. आपको बैठना है और आपको सोचना है कि आप इस पर्सन के लिए कैसे कैसे धन्यवाद दे सकते हो, किस किस एरिया में आप उसे शुक्रिया बोलना चाहते हो. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर उसकी कोई फिजिकल क्वालिटी है, जैसे उसकी स्माइल अच्छी है, या फिर उसका फिजिक अच्छा है, या फिर उसके बाल अच्छे हैं. सपोज करिए आपने अपनी मम्मी को चूज किया, उनके बाल बहुत सुंदर है, एंड यू लव हर हेयर्स, तो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट.
to your mother. ऐसे ही करके अगर वो आपके बात, अगर आपने अपने फ्रेंड को चूज किया है एंड वो आपका बात एकदम ध्यान से सुनती है, आप जो भी उसे बोलते हो, एंड शी नेवर इंटरप्ट्स यू, तो यू कैन से दैट. अगर उसने कभी आपको एडवाइस दी है तो यू कैन थिंक अबाउट दैट पार्ट. अगर उनके पास में बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो आपके साथ हंसी मजाक करते हैं, तो आप उसे उसके बारे में सोच सकते हो. इन शॉर्ट, कुछ भी अच्छी क्वालिटी जो आपको लगता है कि यस ये है, वो फिजिकल भी हो सकती है, वो उसके उन्होंने आपको कभी हेल्प किया वो भी हो सकता है, कुछ भी जो भी उन्होंने आपके लिए किया है. जैसे अगर आपने अपने माँ बाप को चूज किया है तो सबसे पहले तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू देम फॉर गिविंग यू बर्थ. तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. उसके बाद में अगर आपने अपने माँ बाप को चूज किया तो दे हैव प्रोवाइडेड यू विद एजुकेशन, दे हैव प्रोवाइडेड यू विद क्लोथ्स, गुड एजुकेशन, गुड क्लोथ्स. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो आप सोच सकते हो आप जिसे चूज कर रहे हो उसके बारे में. अगर आपने अपनी बहन को चूज किया है तो उन्होंने आपकी कभी, बड़ी बहन है तो उन्होंने कभी आपको पैसे से मदद की है या फिर आपको चॉकलेट दी है. एनीथिंग, स्मॉल से स्मॉल थिंग ऑल्सो यू कैन थिंक अबाउट, एंड बिग से बिग थिंग ऑल्सो. लाइफ में अगर उन्होंने आपको कुछ कभी ऐसी एडवाइस दी है जिसके कारण आपकी लाइफ बदल गई है, तो यू कैन टेक दैट इनटू कंसिडरेशन. तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू थिंक, एंड यू हैव टू थिंक उसके बाद में क्या करना है. जब आपको ये सब याद आ जाए, आपके पास में जब आ जाएंगे कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, या फिर उनके क्या क्वालिटीज है ऐसी फिजिकल जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, उसके बाद क्या करना है वो हम अब देखते हैं. आफ्टर यू हैव स्पेंड सम टाइम After you have spent some time thinking about what you're grateful for about the person, put their photograph in front of you and with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic words thank you, address the person by their name, and then write what you're grateful for. Thank you, their name, for what? For example, thank you, John, for always making me laugh, or thank you, Mom, for supporting me through college. यस. तो अब आपको क्या करना है, आपको एक पेपर पेन लेना है. इनफैक्ट अगर आपने कोई जर्नल बनाया है ब्लेसिंग्स लिखने के लिए तो उसके पीछे भी आप ये काम कर सकते हो, या फिर एक सेपरेट बुक में भी कर सकते हो. इट इज़ योर विश बट यू हैव टू राइट इट डाउन. ये बोलकर आप नहीं कर सकते हैं. तो आपको हर एक का नाम लेना है जिसको भी आपने चूज किया है. जैसे अगर मैंने राघव को चूज किया है तो आई विल राइट थैंक यू राघव फॉर हेल्पिंग मी सेट अप माई लैपटॉप फॉर माई सेशंस. ऐसे करके आई विल राइट 5 things for him, which I find that I am grateful for. I would like thank you Raghav for lending me your laptop to use in the morning. ऐसे करके whatever, thank you Raghav for your beautiful smile. तो ऐसे करके I will write 5 things for him. I will write 5 things and I will be looking at the photographs. अगर आपके photographs physical नहीं है, you don't have a व्हाट डू यू कॉल दैट फोटोज अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने मोबाइल पे एक फोल्डर बना सकते हो और तीनों के फोटो उस फोल्डर में डाल सकते हो. बिकॉज ये दिन भर आपको चाहिएगा, आज दिन भर आपको इन फोटोज की जरूरत पड़ेगी. कैसे पड़ेगी दैट विल बी क्लियर टू यू एज वी रीड द चैप्टर. यस. When you've finished your list for all 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic words thank you and the person's name. Thank you, Haley. तो जब हम ये कर लेंगे, जब then I have written down the 5 things about 3 of them for my husband, for my son and for my best friend. उसके बाद में what I will do is वो हो गया, उस समय मैंने थैंक यू बोल दिया. उसके बाद में I just need to carry the photographs with me. अगर फिजिकल फोटोग्राफ्स नहीं है मेरे पास प्रेजेंट तो I will just have their जैसे for me I have their photos in my folder in my मोबाइल फोन. तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं कुछ भी कर रही हूँ कहीं पे भी हूँ तो अब मेरे पास 5 मिनट है, आई जस्ट ओपन द फोल्डर एंड आई सी देयर फोटोग्राफ्स एंड आई जस्ट से थैंक यू राघव. बस आपको इतना ही करना है, थैंक यू अनुराधा, दैट्स द नेम ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड. तो ऐसे करके आई हैव टू गिव माय थैंक्स, थैंक यू श्री बल्लभ माय हस्बैंड्स नेम, एंड आई हैव टू सी द फोटोग्राफ्स, आई हैव टू गिव माय थैंक्स टू देम. बिकॉज जब आप ये काम करोगे, सी होता क्या है, व्हाई दे आर सेइंग दिस, यू विल रियलाइज इट व्हेन यू डू इट. सिंस आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 4 months, आई नो
कि क्या होता ये है कि जब आप उनकी फोटोज खोलते हो, आपके आंखों के आगे अचानक से इट फ्लैशेस, कि आपके दिमाग में इट फ्लैशेस कि उन्होंने क्या क्या आपके लिए किया है, एंड देन यू फील सो ग्रेटफुल फॉर देम, एंड देन दैट थैंक्स कम फ्रॉम विद फीलिंग्स, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार उनके लिए लिख चुके हो जो भी आपको लिखना है, तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में है, क्योंकि आज ही आपने लिखा है, तो दैट इज देयर इन योर माइंड, तो इट जस्ट कम्स ऑन द टॉप, इट जस्ट कम्स एंड इट फ्लैशेस आपके दिमाग में, आपकी आंखों के सामने वो लाइंस आ जाएगी, एंड जब आप वो थैंक यू बोलते हो उनको, तो यू फील इट डीप फ्रॉम योर हार्ट। इसीलिए हम 3 क्लोज रिलेशनशिप को लेते हैं, बिकॉज हम अब फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हैं। यस, यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट, लेकिन क्रिएट तो करना पड़ेगा ना, क्रिएशन प्रोसेस तो स्टार्ट करनी पड़ेगी हमें, तो दिस इज द प्लेस वेयर वी आर स्टार्टिंग। तो हम उन लोगों को लेकर अभी क्रॉल करना सीख रहे हैं। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो हम स्ट्रेट लाइंस, कर्व लाइंस बनाना सीख रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि पहले आप स्ट्रेट लाइन, कर्व्स लाइन बनाओगे, उसके बाद आप अल्फाबेट्स लिखना, लेटर्स लिखना स्टार्ट करोगे, उसके बाद में आप वर्ड्स बनाना शुरू करोगे, तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। तो अभी हम सिर्फ कर्व लाइंस एंड स्ट्रेट लाइंस बनाना सीख रहे हैं। तो यस, दैट इज द पार्ट। हाँ, If you're moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not a part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. यस, तो अब ये बुक हमें बता रही है कि अगर आपको आज आपने कर लिया 3 जनों को, अब जो हेमा भाभी का स्टार्टिंग में क्वेश्चन था कि अगर मुझे 4 जनों के साथ करना है तो मैं क्या करूँ? तो आज आप 3 के साथ करोगे, कल आप दूसरे 3 जनों को ले सकते हो, या फिर 1 नए इंसान को और 2 पुराने इंसानों को ले सकते हो, और आप इसे वापस कर सकते हो। दिस इज द वे यू हैव टू गो अबाउट। आप इसे रोज कर सकते हो। अगर आपको किसी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मिराकल चाहिए, जैसे कि आपके आपके पापा के साथ में आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, लेकिन आप चाहते हो कि वो आपकी हर बात माने, या फिर कुछ ऐसा मैजिक हो कि वो आपकी बात सुन ले और समझ ले, तो आप कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड भी कर सकते हो उनके लिए। कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड किसी भी चीज के लिए हम कैसे करते हैं कि वी स्टार्ट राइटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन एवरी डे, या फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग एवरी डे। अभी हम रिलेशनशिप चैप्टर में है, तो आई विल जस्ट टॉक अबाउट द रिलेशनशिप। तो अगर यू वांट वंडर्स विद, जैसे इफ आई वांट वंडर्स विद माय सन, आप के रिलेशनशिप में, मेरे और मेरे बेटे के रिलेशनशिप में, तो आई विल स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड फॉर हिम एवरी डे, 10 ग्रैटिट्यूड्स उसके अच्छाइयों के बारे में, कि वो क्या क्या उसका मुझे अच्छा लगता है। आई विल कीप राइटिंग देम। So you will see a miraculous change in that person's behavior, and I have seen it, so I am telling you people. ये concentration gratitude is the best way to fast forward your magic in that particular area. It will give you wings in that particular area with that particular person in your life. तो आप ये भी कर सकते हो। और अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप ना ही करिए जो ये बुक बोल रही है। एंड कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड के बारे में हम आगे समझ सकते हैं एज द बुक एंड keeps going forward in the chapters, we will also understand. जब तक हम प्रैक्टिस में भी आ जाएंगे, तो it will be easy for us to understand. Now what happens is कि हमने ग्रैटिट्यूड तो हम कर देते हैं, जैसे हमने एक बीज तो बो दिया है जमीन में, लेकिन अब हम उसे पानी देना भूल गए। तो अब अगर हम पानी नहीं देंगे तो वो क्या होगा? कैन एनीवन टेल? राशि, कैन यू से कि क्या होगा अगर हम पानी नहीं देंगे तो बीज को? वो अपने आप मतलब वो उगेगा नहीं प्लांट। हाँ, यस, वो इट विल डाई। तो इट इज एज सिंपल एज दैट कि जब हमने बीज बोया है किसी भी रिलेशनशिप में, तो हमें उसे नर्चर करना पड़ेगा। उसे या तो आप पानी दो, उसे प्यार दो, तभी वो आगे बढ़ेगा। तो ग्रैटिट्यूड इज दैट ओनली। आप ग्रैटिट्यूड के लव से उसे उगा रहे हो, उसे बड़ा कर रहे हो उस प्लांट को, उसे इतना स्ट्रांग पेड़ बनाना है आपको कि फिर आपको जरूरत नहीं पड़े कि उसमें आप और ग्रैटिट्यूड डालो। यस, वो स्टेज भी आता है। आप
आप प्लांट क्या डाल रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि अगर आपने रोज का प्लांट डाला है तो इट विल बी सीजनल, वो आपको कभी कभी फूल देगा, कभी कभी नहीं देगा। तो आप उसमें किस तरीके से ग्रैटिट्यूड डाल रहे हो, दैट विल डिपेंड कि वो आपको कभी कभी प्यार देगा, कभी कभी नहीं देगा। लेकिन अगर आप उसे एक बैनियन ट्री में बदल रहे हो, तो बैनियन ट्री, एवरीवन नोज व्हाट इज अ बैनियन ट्री। तो बैनियन ट्री में अगर आप बरगद का पेड़ उसे बना रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि बरगद का पेड़ कितना स्ट्रांग होता है, एंड वो फिर आपको जब रिटर्न देता है, बरगद का पेड़ जब आपको रिटर्न में छाया देता है या फिर अपने जो भी देता है, लाइक व्हाटएवर, तो तब आपका वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा रिलेशनशिप कि देन यू विल मोस्ट प्रोबेबली यू विल नॉट नीड एनी मोर ग्रैटिट्यूड्स टू पुट इन दैट रिलेशनशिप। तो यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आपका एक टाइम पे आप उसमें इतने इतने ग्रैटिट्यूड से उसे आप भर दो, इतना ग्रैटिट्यूड दे दो कि फिर वो एक बरगद का पेड़ बन जाए, ना कि एक श्रब या फिर एक छोटा सा कोई सीजनल प्लांट। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे अपने बीज को, कैसे आप उसे बड़ा कर रहे हो, किस तरीके से आप उसे बाहर निकाल रहे हो। आपने बीज लगा दिया है, अब आपको उसकी केयर करनी है, कैसे करनी है वो आपके ऊपर है। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 3। Magic practice number 3. Magical relationships. Practice number 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. ये आपको, एक सेकेंड, ये आपको रोज करना है, ये रोज आएगा, रोज हर प्रैक्टिस में सबसे पहले नंबर 1 स्टेप यही रहेगा, लास्ट में आपका मैजिक रॉक का स्टेप रहेगा। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। Practice number 2. Choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. Practice number 3. With the photo in front of you, write 5 things you're most grateful for about each person in your journal or on your computer. Practice number 4. Begin each sentence with the magic words thank you, include their name and what you're specifically grateful for. Practice number 5. Carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magic words thank you and their name. Thank you, Haley. Practice number 6. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. यस, तो दिस इज फर्स्ट एंड सिक्स्थ, वी ऑल नो। हम जो कर रहे हैं वो हमें रिपीट करना है हर दिन। मैजिक रॉक ऑल्सो विल बी रिपीटेड एवरी नाइट, एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स विल बी रिपीटेड एवरी मॉर्निंग फॉर द नेक्स्ट 27 या 26 डेज। एंड जो सेकेंड से लेके फिफ्थ तक है, उसमें जो आज की प्रैक्टिस है वो हमें करनी है। 3 फोटोग्राफ्स लेने हैं, उन्हें अपने सामने रखना है, उनके बारे में हमें सोचना है कि हम व्हाई वी आर ग्रेटफुल टू देम। Then in a book or wherever you want to write, on a computer also you can write if you are that savvy, computer savvy, and then you have to write 5 points उनके बारे में grateful के। उसके बाद में आपको वो photographs लेके हमेशा अपने साथ में चलना है, और एटलीस्ट 3 occasions में, आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, 3 बार से ज़्यादा भी आप उन्हें थैंक यू बोल सकते हो, लेकिन 3 बार तो मिनिमम आपको बोलना ही बोलना है उन तीनों लोगों को थैंक यू नाम के साथ में। उस समय आपको खाली उन्हें थैंक यू बोलना है, आपको उनके बारे में सोचना नहीं है, उनके बारे में लिखना नहीं है। जो बाकी 3 बार आप करोगे, उन्हें आपको बस आपको थैंक यू बोलना है। Now let us say our gratitudes to whomever so we want. Yes, now any questions और any sharings कि कल आपने जब मैजिक रॉक किया या आप ब्लेसिंग 2 दिन से लिख रहे हो, तो आपको कैसी फील हो रहा है? Yeah, hi Mina. I would like to say कि thank you बोलते बोलते actually my eyes have gone weak. I cannot read properly. पर कल से 2 दिन से जब से मैंने thank you बोलना शुरू किया अपने eyes को, it is so shocking कि I am able to read. So I started my son also बोलना उसको कि तुम भी अपनी eyes को thank you बोलो. So it's really I saw the difference.
यस, ये छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको काफ़ी दिखेंगे, और अगर आप अपने आइज़ के लिए ज़्यादा चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड्स फॉर देम ऑल्सो। यू कैन जस्ट गो ऑन सेइंग अपने आइज़ को थैंक यू 10 इंस्टेंसेस में कि आइज़ आपके साथ आपका कैसे कैसे हेल्प करती है, एंड यू विल सी ट्रेमेंडस चेंज इन योर in that particular area. Yeah. Anyone else wants to say something or share, या फिर कोई क्वेश्चन या कोई डाउट जो आप पूछना चाहते हो आज के चैप्टर से जो रिलेटेड हो? And yes, I will also like Rajni ji to come and share her. She has been into this magic book practice from I think November, December समझ लीजिए. We completed the book in December and November end से start हुई थी फर्स्ट टाइम रीडिंग मेरी, और तब से वो है उस प्रैक्टिस में, एंड उनको अपने डॉटर के लिए बहुत क्वेश्चंस रहते थे कि मैं उसके कैसे करूँ, क्या करूँ, एंड उनकी डॉटर ने कंप्लीट किया है, जो उन्होंने शेयर भी किया था ग्रुप में। सीए फाउंडेशन फर्स्ट को में उन्होंने क्लियर कर लिया है, तो आई वुड रियली लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हर कि उनकी एक ड्रीम पूरी हो गई है आज। यस रजनी जी, आर यू देयर? Yes, thank you. तो आप फटाफट अपनी नई ड्रीम्स लिख लीजिए और उनके साथ भी आप वही करिए जो आप कर रहे थे, एंड आई होप more magics to you. I'm sure more magic is coming your way. Yes. Anyone else? चलिए, तो अब एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जो मैजिक होता है ना, वो एक बच्चे की तरह होता है। जो भी मैजिक है आपके आसपास जो हो रहे हैं छोटे मोटे, ये इट्स लाइक अ चाइल्ड। तो जैसे कि आप जब चाइल्ड को अप्रिशिएट करते हो, अगर आपने उसे बोला कि चलो बेटा एक पोएम सुनाओ, और उसने आपको ट्विंकल ट्विंकल सुनाया, और उसके बाद में आप उसे अप्रिशिएट नहीं करते हो, तो वो चाइल्ड की क्या क्या फीलिंग होती है या फिर वो कैसा मूड बनता है। सेम थिंग हैपेंस विथ मैजिक। अगर आप मैजिक आपके आसपास हो रहा है और आप उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो या फिर आप उसे शेयर नहीं कर रहे हो, तो वो मैजिक होना बंद हो जाता है, उसकी रफ्तार कम हो जाती है। तो प्लीज शेयर योर मैजिक्स विद पीपल अराउंड यू, विद योर लाइक माइंडेड पीपल, एनीवन। तो बहुत सारे मैजिक होते हैं दिन भर में, छोटे छोटे बड़े बड़े, कितने भी तरीके के। आप जो भी हो रहा है आपके साथ में, अगर आप ग्रुप में शेयर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बोल के शेयर करते हो यहाँ पर तो और भी अच्छी बात है। नहीं तो एटलीस्ट आप अपने परिवार वालों से या जो भी आपके लाइक माइंडेड पीपल है जो इस जर्नी में है या जो आपको समझ सकते हैं, दोज हु विल नॉट पुट यू डाउन, प्लीज शेयर विद देम। प्लीज शेयर योर मैजिक्स, मैं कंटिन्यूअसली कुछ शेयर योर कहना मैजिक। चाहती हूँ। यस, बोलिए रजनी जी। मैं भी चाहती हूँ कि आप बोलें। एक्चुअली मैंने राशि जब एग्जाम दे रही थी सीए फाउंडेशन का, मैंने आपको बताया भी था, उसके कुछ ब्रेकडाउन हो गए थे एग्जाम में। उसके मार्क्स की वजह से उसका स्पेक्स गिर रहा था, उसके पावर -6 है। उसके यस, बावजूद उसने बिना स्पेक्स के एग्जाम दिया, इसलिए इतना लग रहा था पता नहीं क्या होगा, क्योंकि क्या लिख के आई होगी। ये जो इनकी शेयरिंग है ये उन्होंने उस समय भी हमें बताई थी कि उसका स्पेक्स गिर रहा था, एंड उसने फिर स्पेक्स हटा के अपना एग्जाम्स लिखा, एंड उसके इतना हाई पावर है। तो मैंने उन्हें उस समय भी यही बोला था कि आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड दो और उसके स्पेक्स को ग्रैटिट्यूड उसको बोलो कि देगी, एंड करो उसे मैजिक टच दो रोज एग्जाम जाने के पहले। मैजिक टच विल कम लेटर इन द सेशन। बुक इस मैजिक से बताएगी ये आपको। फायदा सबसे ज्यादा ये हुआ कि मेरे को एक बार भी नेगेटिव थॉट नहीं आए। मुझे हमेशा लगा नहीं, वो बहुत अच्छे नंबर से पास होगी। इट्स अ इसलिए थैंक यू। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग शेयरिंग रजनी जी की, जो उन्होंने मतलब आज वो नवंबर में जब वो एग्जाम दे रही थी तब से वो अभी तक पे उनके साथ में लाइक वो उस चीज के बारे में वो सोच रहे होंगे, एंड फिर भी पॉजिटिव रह रहे थे। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट टाइम में सीए बहुत कम लोग का क्लियर होता है, बट अगेन आई विल से कि राशि जो उनकी डॉटर है, शी इज अ वेरी वेरी ब्राइट स्टूडेंट। तो मुझे तो कभी डाउट ही नहीं आया कि वो नहीं करेगी। उसे 90-95% मार्क्स आते हैं, तो इट वाज लाइक कि हाँ, अगर आपका बिलीफ बहुत स्ट्रांग है तो वो होगा। देयर इज अनदर पार्ट टू दिस स्टोरी कि अगर आपका बिलीफ है कि ये होगा तो वो होगा, यूनिवर्स आपको देगा ही देगा। एनीथिंग एल्स एनीवन वांट्स टू से?
Chalo, then we will take our leave and we will meet tomorrow. Thank you, everyone. Thank you, Thank you. Rashi, Thank you, Mrinal. for reading Thank for you. us so beautifully. Thank you, Shilpa, for coming to our rescue and reading the first. Welcome, welcome. Always. Thank you, thank you, thank you Thank to you. you, Mrinal, for a lovely session. Thank you, Thank you everyone. so Have a much, good day everyone. ahead. Thank you. Thank you.